आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इन इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। और ब्रैकेट में हम लिख दिए यहाँ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन क्या है। यह एक बार मैग्नेट है या मैग्नेटिक डायपोल है। इसके ठीक बीच से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए कोई लाइन अगर हम खींच दें तो यह लाइन इक्वेटोरियल लाइन कहलाता है। यह दोनों इस बीच में है, दोनों साइड इसके पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन दिखाते हैं। पी एक पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण। तो यहाँ पर हम टेस्ट पोल रखेंगे तो यह नॉर्थ पोल इसको इस ओर धकेलना शुरू कर देगा, यानी यह एक फोर्स का अनुभव करेगा और उसका डायरेक्शन होगा एन से पी की ओर। जबकि साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये जो फोर्स का अनुभव करेगा बी एस, उसका डायरेक्शन होगा पी से एस की ओर। अगर यह एंगल थीटा हो और यह एंगल भी थीटा हो, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर होगा, पी एन इज इक्वल टू पी एस, तो उस स्थिति में यह एंगल 2 थीटा होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक ही पॉइंट पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी काम करता है तो उसका रिजल्टेंट उसके डायगोनल से गुजरता है। इसी को लेकर के हम अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं बी एन का वैल्यू और बी एस का वैल्यू। इसके लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको कल भी लिखे थे।
अब एक ही पॉइंट P पर दो वेक्टर क्वांटिटी काम कर रहा है, इसलिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फ्रॉम फिगर रिजल्टेंट magnetic field bn का स्क्वायर हो जाएगा, bs का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 bn bs cos 2 थीटा। यहाँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए bs था लिखा हुआ, तो उसके बदले हम bn लिखे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ भी bs था, इसको लिखे हम bn, यह हो जाएगा 2 bn स्क्वायर प्लस 2 bn स्क्वायर cos 2 थीटा। इसमें कॉमन ले लेंगे, और आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, और इसका रूट अंडर करेंगे 2 bn cos थीटा। यह इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लोगों को cos थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो इस फिगर का हम सहारा लेंगे। bn का वैल्यू रख देते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई qm बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, इंटू एल बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 QM इंटू एल को m लिख सकते हैं बाय, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर हाफ पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, या b इज इक्वल टू हो गया। तो b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आपका L जो है, here L इज वेरी वेरी लेस देन x, तो हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू m बाय एक्स स्क्वायर इंटू 3/2, कट गया 2 b इज इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई इंटू m बाय एक्स क्यूब। यह मैग्नेटिक फील्ड का मान निकल गया, लेकिन इसमें देखिए म्यू नोट m और 4 पाई कांस्टेंट है, तो b प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एक्स क्यूब, कारण उसका यहाँ लिख देते हैं सिंस म्यू नोट बाय 4 पाई m इज कांस्टेंट। इस तरह से कल जैसे कैलकुलेशन किए थे एक्सियल पोजीशन में, वैसे ही आज यह इक्वेटोरियल पोजीशन में